हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है आप लोगों का। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है। सब लोग जानते हैं भाई, भारत का यूपीआई जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और भाई यूपीआई जो है हर देश अपनाने की बात कर रहा है। तो उस पे जो है वीडियो है, बहुत शॉकिंग रिएक्शन है कि अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा था इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत आए थे, भारत के दौरे पर आए थे, या फिर जो भी वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीजें होती हैं तो विदेश के ब्यूरोक्रेट्स को या फिर उनके ऑफिशियल्स को इन लोगों को बुलाया जाता है। तो उस पे जो है वो आए और उन्होंने जो है वो दिल्ली में यूपीआई के माध्यम से जो है वो नींबू पानी पिया। तो उस पे वीडियो है भाई, और वो जो बहुत शॉक हुए भाई, भारत जो है इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ पे जो है डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक से बैंक हम आपको पैसा भेज सकते हैं, आप हमको पैसा दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये सब चीजें। डायरेक्ट बैंक इसे डिजिटल ट्रांजेक्शन से जो है चोरी भी रुकती है। तो उस पे वीडियो है, ये वीडियो है दोस्तों नाउ इंडिया स्पीक्स का है, बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो का टाइटल है यूपीआई देख ऑस्ट्रेलिया पीएम खुशी से झूमे, पाकिस्तानी शौक। पाकिस्तान भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के लोग का थोड़ा सा ज्यादा ही भारत के प्रति ध्यान लगा रहता है। सिंपल सी बात है कि ये लोग हमेशा जो है भारत से रिलेटेड कोई भी चीजें अपने लोगों के बीच डिस्कस करते हैं। करना चाहिए, जो भी डेवलपमेंट होता है अपने देश के आम लोगों को बताना चाहिए। खैर पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानी है उनके दिमाग में तो भूसा भरा ही है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। पूरे पाकिस्तानी जो है 80 से 90% वो बकलोल टाइप के होते हैं सब। बुद्धि काम नहीं करता है, बस जिहाद की बात करते हैं, भारत को मार देंगे काट देंगे और यही सब होता रहता है। तो और सभी सबको यूपीआई के बारे में क्या समझ में आ रहा है कि क्या होता है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, बस खाली गधा घोड़ा बेचते हैं लोग। तो उस पे वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक्स का, देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। कहेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम थे, डिप्टी पीएम, वो खुशी से झूम गए भाई कि भारत जो है वो इतना आगे बढ़ गया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, आपको कैशलेस सुविधा हो गई। तो भाई उस पे कोई भी शौक होगा भाई। जाहिर सी बात है कि अगर बाहर का कोई आदमी आता है आपके देश में और ये सब चीजें देखता है कि भाई बिना कैश के ही आप जो है पैसा किसी को पेमेंट कर दे रहे हैं। अब तो आपको पैसा में चिल्लर बटोरने का भी जरूरत नहीं है कि आप पैसा में चिल्लर, पॉकेट में चिल्लर लेके चलिए और किसी को पैसा कैश के माध्यम से दीजिए। बैंक में पैसा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से आप सीधा पेमेंट कर दीजिए। तो उस पर वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक्स का, बहुत बढ़िया वीडियो है। हम तो रिकमेंड करते हैं भाई ये वीडियो को जरूर देखिए, और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं वीडियो, मजा आएगा। और पाकिस्तानी का भाई जानते हैं कि पाकिस्तानियों का मजा लेने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच देखने, और साथ ही में भारत में हो रहे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 2+2 मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर निकलते हैं भारत के स्ट्रीट फूड्स का मजा लेने, और दोस्तों उन्होंने नींबू पानी और गोलगप्पे खाने के बाद पेमेंट के लिए वे भारत का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जिसे देख करके वे हैरान हो जाते हैं कि भारत का यूपीआई सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि भारत के बड़े बड़े ऑफिसेस से लेकर के छोटे छोटे गोलगप्पे वाले और नींबू वाले तक उसे यूज कर रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों हमने देखा था जब जर्मनी के चांसलर भारत आए थे, वे भी इसी तरह से यूपीआई का तारीफ कर रहे थे, और इसी तरह से दोस्तों कई लोगों ने भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है, और कई सारे देशों ने भारत के यूपीआई को अडॉप्ट भी किया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया, और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई, और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे, इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें, वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं, और बस उन्हें मजे लेने हैं, मजे लेने और मजे लेने। कल ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हम लोगों को 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हम लोग हार्ट ब्रेकिंग था, मैं आपके साथ थी भी लाइव पे, हम लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन ठीक है, जो जीतता है वो जीतता है। उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो
अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा है हाँ सर, मैं मुझे मिल गया। I have received. And he was so shocked कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा है, and he was literally shocked कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू यूपीआई। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहां मक्का फतह हो सकता है, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिरादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए हैं, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल ये है हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चले अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चले। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताखे रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है। एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। तो भैया यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो गया। बाबा जी फंस गए अपने जाल में। जब अपनी बात आई तो समझ में आया कि भाई हाँ, दूसरे को भी रहने का जो है
परमिसेबल होना चाहिए, दूसरे को भी रहने देना चाहिए भाई। जैसे आप अपने देश में रह रहे हो, आपके देश में माइनॉरिटीज का क्या हाल है आप खुद जानते हैं। अब भारत में रह रहे हैं तो भारत में अब वही बात हुआ तो ये भैया फंस गए, मतलब अब क्या बोले, खुद मुंह बंद हो गया। तो ऐसे लोगों के दिमाग में जब भूसा भरा है, अब बुद्धि भ्रष्ट है इन जैसे लोगों की, तो हम क्या कर सकते हैं। यही है आम पाकिस्तानी। आप सोच सकते हैं कि भाई अब पाकिस्तान कैसे डेवलप करेगा, इस तरह सिचुएशन रहेगा तो पाकिस्तान तो डेवलप करेगा नहीं, और ऐसे लोगों की सोच रहेगी तो फिर कैसे डेवलप होगा। सऊदी अरब को देख लो भाई, वहां पे असली मुसलमान तो वो हैं, तुम अपना डीएनए चेक करवाओगे तो उसमें से कहीं हिंदू का चौधरी का खून निकलेगा तो कहीं राजपूत का निकलेगा, यही चीज है। तो इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पूरा बकलोल टाइप होता है ये लोग। इन लोग का बुद्धि कब सुधरेगा भगवान जाने भाई। और रही बात हो रही थी भाई यूपीआई की, इसमें बीच में घुसेड़ दिए ये लोग अपने जिहाद की बात करने। अगर इतना ही जिहाद का शौक है तो चले जाओ फिलिस्तीन में जाके इजराइल को देखो, इजराइल में भूसा भर के फेंक न दिया तो फिर समझ में आएगा। अब क्या कहें इन लोगों को, छोड़िए। यूपीआई का बात हो रहा था, यूपीआई की बात पे आते हैं। बहुत बढ़िया सिस्टम है यूपीआई। यूपीआई एक ऐसा माध्यम है कि भाई आप अपने हम जैसे मान लीजिए हम है, दूसरा कोई है, उसको हमको पैसा देना है, अगर उसके पास भी यूपीआई जैसा सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हम जो है पैसा उसको अगर देना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास कैश नहीं है, हम उसको पैसा कैसे दें। तो अगर वो चाहता है कि हम डायरेक्ट उसके बैंक में पैसा कर सकते हैं, तो यूपीआई एक माध्यम होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का एक माध्यम होता है। बहुत अच्छा चीज है यूपीआई, जिससे आने वाले समय में देश पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगा। और न्यूनतम कोष प्रणाली, जो आरबीआई का न्यूनतम कोष प्रणाली होता है, उसमें बहुत ज्यादा कम पैसे आरबीआई रखेगा, और इससे बहुत अच्छा चीज है भाई। अच्छी चीजों को आप लोग सराहिए, जो साइंस की चीजें हैं उसको आप सराहिए। बीच में ये सब चीजें आ जाती हैं तो भाई दिमाग जो है हम लोगों का भी भ्रष्ट हो जाता है, हम लोग भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये लोग पूरे के पूरे बैल बुद्धि होते हैं, कभी सुधरने वाला ये सब हो ही नहीं सकता ये सब। तो यूपीआई बहुत अच्छा चीज है। और जर्मनी के चांसलर आए थे, वो भी यूपीआई देखकर बड़ा ताज्जुब हुए, बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि भाई भारत इतना आगे बढ़ गया डिजिटल दुनिया के मामले में। हर देश जो है वो डिजिटल यूपीआई को, डिजिटल ट्रांजैक्शन को कह रहा है कि आप हमारे देश में यूपीआई को इंस्टॉल करवाइए। सिंगापुर ने अभी लिया यूपीआई को, बहुत अच्छा चीज है यूपीआई। यूपीआई का तारीफ होना चाहिए। और इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगी भाई सरकार को। मोदी जी जब आए थे उन्होंने 2014 में ही डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। तो उस समय हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि भाई इतने तेज गति से यूपीआई भारत में फैलेगा कि आज पूरा देश जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। बहुत अच्छा चीज है, पूरा विश्व इस चीज को जानता है। पूरे विश्व में यूपीआई की धूम मची हुई है। पाकिस्तान के भी लोग जो है बड़ा ताजुब खाते हैं। वैसे पाकिस्तानी को हम क्या कहें, जैसे बुद्धि वाले लोग रहेंगे तो भाई यूपीआई कुछ समझ में नहीं पाएंगे। तो फिर अब क्या कहा जाए, इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जाए। ऐसे लोग बीच में घुस जाते हैं भाई। यूपीआई का माध्यम जो है पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने का माध्यम बहुत अच्छा माध्यम है यूपीआई। और हर देश चाहता है कि भाई भारत हमको यूपीआई दे। और उसकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक होता है, हर देश के बीच एमओयू साइन होते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो देगा तो भारत को भी इसमें फायदा होगा। और भारत जो है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच चुका है, तो उसके लिए बहुत सारे देशवासियों को बधाई। और आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम लोग जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो सब पीछे से तीसरी वाली इकोनॉमी में रहेगा, हम लोग ऊपर से और पाकिस्तान नीचे से। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था, मजा आया वीडियो देखकर। और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और भैया लोग, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों की इच्छा है भाई। और आप लोग चाहे कि हम किस वीडियो पर रिएक्शन दें तो आप लिंक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।